हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह एक बार फिर से आप लोग को विपिन सिंह एमसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछा जाने वाला 100% सही सूत्र और सटीक सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। ये हम लोग का बेहद ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एक बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला सूत्र है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का जो सेशन है बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हम लोग का पहला सूत्र, जो कि पहला सूत्र हम लोग का है घन और आयतन, यानी घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन बराबर होता है हम लोग का ए क्यू। ए क्यू का मतलब भुजा क्यू, यानी घन। सबसे पहले घन क्या होता है, तो घन में 6 फलक होते हैं। घन के कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं, जिसमें से ये 3 हम लोग को दिख रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसके साइड में भी 3 होते हैं, एक इधर और एक नीचे। ये हम लोग का 6 फलक होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 6 फलक। देखिए, घन का आयतन जो होता है हम लोग का एक ही होता है, लेकिन यही घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र लिखा गया जो गलती लिखा गया है। यहाँ पे घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फिर घन के चारों पृष्ठ साइड का क्षेत्रफल हम लोग का होता है 4a²। चूंकि घन में वक्र नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 4a², सिर्फ ऊपर और नीचे छोड़कर। उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन में 6 फलक होते हैं और 6 फलक बराबर होते हैं, इसलिए एक फलक का क्षेत्रफल a², तो 6 फलक का क्षेत्रफल 6a²। ये हम लोग का आंसर होगा। अब देखिए घन का विकर्ण। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट देखें, ये घन है, घन। ये घन का विकर्ण मतलब यहाँ से इस छोर से लेकर इस छोर तक हम लोग का जो होता है वो घन का विकर्ण कहलाता है। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 × a। घन का विकर्ण √3a, ये ध्यान में रखिएगा। अगला हम देखो घनाभ। तो देखिए घनाभ भी सेम उसी आकृति का होता है, बशर्ते अंतर क्या होता है, तो घन में सभी भुजा सभी फलक बराबर होते हैं, जबकि घनाभ के सभी भुजा अलग अलग हो सकते हैं। यानी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग होते हैं। तो कि घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन। और उसी तरह हम लोग को देखना है घनाभ का चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो ऊपर और नीचे छोड़ के चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × L + B × H, यानी कर सकते हैं 2 × L + B × H, यानी इसमें से ऊपर और नीचे छोड़ देना है। तो चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × L + B × H हम लोग का आंसर होता है, यानी ये इसका सूत्र होता है। अगला देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब सभी फलकों का क्षेत्रफल। तो घनाभ के सभी फलकों का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, यानी कह सकते हैं 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हम लोग का सूत्र होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। आगे देखते हैं घनाभ का विकर्ण। तो देखिए सेम उसी तरह घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। अर्थात हम बोल सकते हैं √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये हम लोग का घनाभ का विकर्ण होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है बेलन। तो घन और घनाभ हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये ध्यान रखिएगा घन का और घनाभ का दोनों का फलकों की कुल लंबाई यानी कुल संख्या 6 होते हैं। आगे देखते हैं बेलन। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले बेलन होता कैसे है, तो ये हम लोग का है बेलन।
ये जो हम लोग को डब्बा देखते हैं ये है बेलन। बेलन में ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो एक वृत्त होता है, ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त होता है, यानी कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अगर आ जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब ये जो बेलन है इसके चारों साइड जो इसका हम लोग देख रहे हैं, कोई जो भी बेलन है, बेलन के जो भी वक्र सतह है मतलब घुमा हुआ सतह है, घुमा हुआ सतह यानी ये सतह, ये जो घुमा हुआ सतह है ये हम लोग का होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का मतलब कुल, ये तो सतह होगा ही, साथ में ऊपर और नीचे वाला क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो ही हम लोग का आ जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आगे देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच हम लोग का आंसर होता है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का शंकु। तो बेलन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग पढ़ना है शंकु। तो देखिए शंकु क्या होता है, शंकु का चित्र थोड़ा देख लीजिएगा। तो शंकु ये हम लोग का शंकु है, इस तरह हम लोग का शंकु होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो बर्थडे में हम लोग बच्चों के लिए टोपी यूज करते हैं वो एक तरह से शंकु का ही आकृति है। देखिए शंकु में हम लोग क्या होता है, शंकु में से नीचे वाला पार्ट एक वृत्त होता है, यानी हम कह सकते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और वक्र क्या होता है, तो वक्र ये जो पार्ट मतलब ये वाला क्षेत्रफल है ऊपर चारों तरफ गोल, ये जो राउंड होता है इसको हम कहते हैं वक्र। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ये हम लोग का आंसर है, यानी सूत्र हो गया पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला हम लोग का शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का मतलब अभी जस्ट बताएं, ये हो गया शंकु। तो ऊपर का तो वक्र है ही, ये चारों तरफ का वक्र है, फिर नीचे जुड़ जाता है, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। अब उसको जब हल करते हैं तो हम लोग का आता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए अब आता है शंकु का आयतन। तो आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके पहले हम लोग बेलन पढ़े, तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें अगर 3 से भाग दे देंगे, बेलन के आयतन में 3 से भाग दे देते हैं तो हम लोग का आता है शंकु का आयतन। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बेलन और शंकु। अब देखिए ये, और एक और बात याद रखिएगा, ये जो शंकु है, शंकु में सिर्फ एल मिलते हैं, यानी एल का मान सिर्फ शंकु में आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एल बाकी किसी में नहीं आता है, एल सिर्फ शंकु में, ना ही बेलन में, ना ही गोला, ना ही अर्धगोला, सिर्फ शंकु में आते हैं एल। यहाँ भी देख सकते हैं एल है, यहाँ भी एल है, यानी इसके अलावा किसी बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला में देखा जाए तो सिर्फ शंकु में ही एल मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये हम लोग का है शंकु। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं गोला। देखिए गोला है, गोला क्या होता है, तो गोला हम जानते हैं कि एकदम पूरी तरह से गोल को हम गोला कहते हैं, जैसे गेंद होता है। गेंद में हम त्रिज्या देखते हैं, यानी बीच में हम कह सकते हैं कि त्रिज्या होता है, और इसके चारों तरफ से ये गोल होता है, यानी गेंद जो देखते हैं चारों तरफ सतह होता है, तो उसी सतह को हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तभी पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हम लोग का सही है। आगे देखते हैं अर्धगोला। तो देखिए ये जो गोला है, गोला को जब बीच से काट देते हैं तो हम लोग का इस पार्ट इस तरह से बन जाता है। आधा ये हो गया, आधा ऊपर वाला पार्ट हो गया ये वाला। तो दो पार्ट बन जाता है गोला। इसी को हम कहते हैं अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब सिर्फ घुमा हुआ भाग, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, जैसे ये अर्धगोला बन गया ये, तो सिर्फ नीचे वाला भाग को हम, ये वाला जो घुमा हुआ भाग होता है, जो कटोरा का नीचे वाला भाग होता है, उसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये होता है हम लोग का 3 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे, ये तो वक्र होगा ही, साथ में ये ऊपर वाला पार्ट भी जुड़ जाता है जो कि अभी एक वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये हम लोग का हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन ये हो जाता है हम लोग का 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हम लोग का सही है। तो ये हम लोग का आज हम लोग क्षेत्रमिति से पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से ये सूत्र हम लोग देख लिए, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट सूत्र। तो ये आप लोग को जरूर याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो ये था हम लोग का आज का ये सेशन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक बाय, नमस्कार, थैंक्स।